है प्रमुख हाँ। कि झारखंड में चौकीदारी व्यवस्था बचाई जाए, नहीं तो इससे जनहित और राजहित प्रभावित होगा। 10 सूत्री मांगों को लेकर आज हम लोग यहाँ आए हैं। अब तक सरकारी काम से लोग भेज देते हैं और एक पैसा नहीं इनको ठहरा भत्ता चाहे यात्रा भत्ता नहीं मिलता है, तो उससे हम आवंटन की मांग कर रहे हैं कि आवंटन दीजिए, क्योंकि अंचल पदाधिकारी कहते हैं कि इस मद में कोई आवंटन नहीं आता है। कोई हम मांग करना चाहते हैं कि आदरणीय गुरु जी का जो वचन है उसको पूरा कर दीजिए। उनके दिए हुए हैं, मोटा मोटी 4 महीना हो गया, अभी तो इसके अलावा कोई लाभ तो मिल नहीं। झारखंड राज्य वफादार चौकीदार फिर से धरना देने को विवश हो गए। आपको बता दें, संशोधन की बातें हो रही है और संशोधन में जो है इन्हें भी कहना है कि हमें जो संशोधन होने वाली है उसमें जोड़ने का काम करें। हालांकि बता दें कि पहले भी जो है इनके द्वारा काफी धरना प्रदर्शन किया गया था, राज्य सरकार को भी अवगत कराने का काम किया गया था। जिस तरह से ये अपनी मांगों को लेकर लगातार जो है धरना भी दिए थे पहले और उनकी मांग भी पूरी हुई, लेकिन अब क्या कुछ संशोधन है, इन तमाम चीजों को लेकर के हम जुड़ेंगे प्रदेश अध्यक्ष जी से, इनसे भी जानेंगे क्या कहेंगे संशोधन को लेकर के। आज आप लोग राजभवन के सामने धरना देने को मजबूर है। जी, हम लोगों की जो मांग है प्रमुख कि झारखंड में चौकीदारी व्यवस्था बचाई जाए, नहीं तो इससे जनहित और राजहित प्रभावित होगा। और झारखंड चौकीदार संवर्ग नियमावली 2015 में सरकार का संशोधन करने का प्रस्ताव है। तो हमारी मांग है कि जो 450 चौकीदारों को हटा दिया गया है उनको पुनः योगदान करने का प्रावधान उसमें संशोधन करके किया जाए। और हम लोग जब 1 जनवरी 1990 के और बाद में रिटायर होते थे तो एक बार हम लोगों को मौका दिया जाता था सूचना के महत्व को देखते हुए, तो हमारी मांग है कि उनको भी इसमें संशोधन करके एक बार मौका दिया जाए। और भी कई मांगे हैं, 10 सूत्री मांगों को लेकर आज हम लोग यहाँ आए हैं। उसमें ये तो 2 हमारी प्रमुख मांग हो, एजी और डिसमिस वाला, ये संशोधन करके उसमें जोड़िए। पुलिस को 13 माह का सरकार वेतन देती है और चौकीदार से भी काम वही लेती है सरकार, तो चौकीदार को 12 महीना का है देगी, उसको भी 13 महीना का वेतन दे। और 35 साल हो गया करीब करीब सरकारी कर्मचारी बने हुए और किसी चौकीदार का झारखंड में अभी तक प्रोन्नति नहीं हुई है। तो हम कह रहे हैं कि जो इनको पदोन्नति दी जाए और आवंटन नहीं जाता है पूरे साल का एक बार में, जिससे चौकीदारों को समय पर वेतन नहीं मिलता है। आज भी कई जिलों में 4 महीना 5 महीना से वेतन नहीं मिला है। तो ये वर्दी का सवाल है, वर्दी भी यहाँ 10-10 साल तक वर्दी भत्ता नहीं मिला है चौकीदारों को। तो पहले था 2500, अब हो गया 6000 से ज्यादा हो गया है। तो हम कह रहे हैं कि पूरा जितना कार्यरत बल है उसके अनुसार जोड़ करके आप वर्दी भत्ता का आवंटन भेजिए। ये दूर दूर तक सरकारी काम से लोग भेज देते हैं और एक पैसा नहीं इनको ठहरा भत्ता चाहे यात्रा भत्ता नहीं मिलता है। तो उस मद में भी हम आवंटन की मांग कर रहे हैं कि आवंटन दीजिए, क्योंकि अंचल पदाधिकारी कहते हैं कि इस मद में कोई आवंटन नहीं आता है। कोई चौकीदार अच्छा काम करते हैं उनको सरकार पुरस्कार नहीं देती है। पहले 1500 रुपया हर जिला में जाता था, जो अच्छा चौकीदार काम करते थे, साहसी काम करते थे, उनको पुरस्कार देने के लिए, लेकिन वो भी बंद कर दिया गया है। तो हम आपके चैनल के माध्यम से यही कहना चाहते हैं माननीय मुख्यमंत्री जी से कि बाबा चले गए आदरणीय गुरु शिबू सोरेन जी, और उन्होंने मुझको वचन दिया था कि झारखंड की सरकार चौकीदारों की सरकार है और इस सरकार में चौकीदार दफ्तार का काम होगा। तो बाबा तो चले गए, उनका वचन है। आदरणीय माननीय मुख्यमंत्री जी से इस रैली प्रदर्शन के माध्यम से, आपके चैनल के माध्यम से हम मांग करना चाहते हैं कि आदरणीय गुरु जी का जो वचन है उसको पूरा कर दीजिए। उनके प्रति बहुत बड़ी श्रद्धांजलि होगी, क्योंकि ये सब गरीब गुरबे लोग हैं। आज डॉक्टर भीमराव अंबेडकर साहब का महापरिनिर्वाण दिवस है और जिस समाज के लिए ये लोग लड़ते हैं, बोलते हैं, वही उस समाज के ये सब पीड़ित लोग हैं। और बहुत लंबे समय से आप लोग मांग भी कर रहे थे, कहीं ना कहीं पुलिस की जो एक तरह से कार्य की बात कर रहे थे, चौकीदार काफी वफादारी से निभाते हैं। ऐसे में क्या कुछ मामला था, क्या कुछ अटक गया कि आखिर सरकार आपकी बातों को नहीं सुन पा? देखिए, सरकार को कानून बनाना होगा। जो हमारी प्रमुख मांग है, इस मांग को पूरा करने के लिए अभी जो हम इसीलिए कह रहे हैं कि झारखंड चौकीदार संवर्ग नियमावली 2015 में संशोधन करना है, तो आप उसमें संशोधन करके इनके साथ न्याय करिए। ये 5 साल 6 साल काम किए हैं और उनके बाल बच्चे भूखे मर रहे हैं, वो कहीं आवेदन देने के लायक नहीं रह गए हैं, वो क्या करेंगे? तो ये अन्याय हो रहा है
और माननीय मुख्यमंत्री जी से हमारी जब भी बातचीत हुई है, उन्होंने कभी इनकार नहीं किया कि हम ये काम नहीं करेंगे। जब भी मिले हैं कहे हैं कि हम इसमें मदद करेंगे, लेकिन निर्णय नहीं हो पा रहा है। तो हम आपके चैनल के माध्यम से कहना चाहते हैं कि आज हम लोग आए हैं रांची में, रैली प्रदर्शन करने आए हैं और जो हमारी मांग है आप इसको पूरा करें। अच्छा, कितने चौकीदार जो हैं अभी इसमें सम्मिलित हैं, कितने हैं अभी, कितनी संख्या में हैं? अभी तो लोग आ रहे हैं। नहीं, आपकी ये अलग बात है यहाँ पर जितने लोग पहुंचेंगे, पर अभी झारखंड में कितने चौकीदार हैं? झारखंड में देखिए टोटल करीब करीब स्वीकृत पद 17-18 हजार के करीब में है। तकरीबन 17-18 हजार है। आप उसके प्रदेश अध्यक्ष भी हैं। क्या कुछ समस्याओं का समस्या उनको होती है, क्या कुछ होती है, आपको बताते भी होंगे? जी, बहुत समस्याएं होती है। जैसे ड्यूटी है, हाँ, जो चौकीदार दफदार का कर्तव्य और दायित्व है, हाँ, सरकार झारखंड सरकार निर्धारित की है। और यहाँ से आदेश गया है झारखंड सरकार के गृह कारा एवं आपदा प्रबंधन विभाग से सभी उपायुक्त और सभी पुलिस अधीक्षकों को आदेश गया है कि चौकीदार दफदारों से चौकीदारी मैनुअल में दिए गए प्रावधानों के अनुसार ही ड्यूटी कराई जाए। और बैंक ड्यूटी, रोड ड्यूटी, कैदी को डाक ड्यूटी कराने पर रोक लगा दी गई है। इसको सर्वोच्च प्राथमिकता दी जाए। और ये भी कहा गया है कि हर रात को चौकीदार अपने बीट में रहेंगे। चौकीदार का कार्य क्षेत्र होता है उनका बीट, और उनका कार्यालय होता है अंचल कार्यालय, और अंचल स्तर पर अंचल पदाधिकारी, नियंत्रण पदाधिकारी होते हैं, और जिला स्तर पर उपायुक्त महोदय होते हैं। तो आमतौर से यही देखा जाता है कि जो इनका काम है गांव में, वो काम नहीं करने दिया जाता है। बैंक में, रोड में डाक ढोवाते हैं, पोस्टमार्टम कराते हैं, मान कार्य क्षेत्र में इनको काम करने ही नहीं दिया जाता है। और इसका ही परिणाम है कि झारखंड में जो गड़बड़ी हो रही है, जो सही सूचनाएं सरकार तक नहीं पहुंच पा रही है, जो ये एजेंसी है, ये जो उपायुक्त यहाँ कान नाक का काम करते हैं, इनको लोग डिस्टर्ब करके रखा है। थाना प्रभारी लोग, थाना में चौकीदार दफदार का कोई काम नहीं है। इनका काम है इनके बीच में कार्य क्षेत्र में। आज मान लीजिए इनका क्या महत्व है। आज अभी रांची में यहाँ नागा बाबा खटाल के आसपास कोई अप्रिय घटना घटती है तो 5 मिनट में दुनिया के लोग जान जाएंगे। लेकिन ये जो घटना घटी, ये जब घटने वाली थी, उसके बारे में सरकार को बताना जरूरी है। इनका काम, इस तरह की घटना घट सकती है, तो रहेंगे नहीं तो कैसे बताएंगे सरकार को। तो इनको काम नहीं करने दिया जाता है। तो हम आपके माध्यम से यही कहना चाहते हैं कि जो आपने इनका कर्तव्य और दायित्व निर्धारित किया है, उसके अनुसार आप ड्यूटी कराइए। और किसी भी हालत में चौकीदार की प्रतिनियुक्ति बीट से बाहर नहीं होनी चाहिए, इसलिए कि उसका कोई दूसरा विकल्प नहीं है। ये बिल्कुल इस वक्त हमारे साथ कृष्णा दयाल जी थे, जिस तरह से इन्होंने चौकीदारों की समस्या को लेकर के बताया। हम चौकीदार से भी जुड़ेंगे, यहाँ पर कोई चौकीदार भी, इनसे भी हम तमाम चीजों को लेकर जुड़ेंगे। कितना समस्या होता है? समस्या हम लोग का बहुत सा समस्या है। हाँ। हम लोग का चौकीदार बहुत 6 साल 5 साल तक काम किए, वो लोग को बैठा दिए, वो लोग का पुनः योगदान हो। और चौकीदार का ड्यूटी बहुत अभी गलत ढंग से हो रहा है। बैंक में दे देता है, डाक में दे देता है, जंगल में काट देता है। अच्छा, कार्य से लेकर के कुछ और अलग काम करवाते हैं? क्या अलग काम के लिए तो ऐसे कोई काम नहीं, काम ड्यूटी ही दे देते हैं। भयंकर ड्यूटी, जब पुलिस लोग जाते भी नहीं है। अच्छा। सिर्फ चौकीदार के भरोसा में चल रहा है। यही सब चल रहा है अभी स्थिति में। कितना वेतन कितना कुछ है? बेहतर के लिए तो अभी जो भी है, अभी स्केल के हिसाब से 29,000 जैसा है। 29,000 है। अभी तो आप लोग आंदोलन किए थे तब जाके बढ़ा था आपको ना? हाँ, बढ़ा था। तो अब क्या चाह रहे हैं आप? उसमें से हम लोग का समस्या बहुत सा है, वर्दी भत्ता नहीं मिला है। हाँ। हम लोग का पाकुड़ जिला में जैसे एससीपी के लाभ डीसी साहब के दिए हुए हैं। हाँ। मोटा मोटी 4 महीना हो गया, अभी तो एससीपी के लाभ का कोई लाभ तो मिल नहीं है। यही समस्या हम लोग का है। तो फिर आज कहाँ जाइए? अब धरना में अभी आए, अब रैली निकलेंगे 2 बजे के बाद। हम लोग सब जुट रहे हैं। हाँ। और हम लोग तन मन के साथ रैली। कहाँ रैली कहाँ जाएगा? रैली हम लोग जाएंगे, अब राजभवन तो जाएंगे। राजभवन जाइएगा, वहाँ ज्ञापन भी सौंपिएगा? सौंपेंगे। फिर अगला क्या कुछ आप लोग कदम होगा? क्योंकि याद है आपको कि जब आप लोग आंदोलन कर रहे थे वेतनमान को लेकर के, तो काफी लंबा संघर्ष रहा है। ऐसे में क्या लगता है कि इतनी कम समय में आप लोग की बातें सुन पाएंगे? लेकिन अब अगला क्या कुछ आप लोग कदम होगा? हम लोग इतना प्रयास कर रहे हैं, सरकार सुन ही नहीं रहा है। हाँ। इसीलिए हम लोग आज इकट्ठा हुए हैं और हम लोग रैली करेंगे, जहाँ तक जाए और सरकार से मिलेंगे।
जी बिल्कुल, हमारे साथ चौकीदार थे। जिस तरह से इन्होंने अपनी समस्याओं को लेकर के अवगत कराया, कहा, आपको बता दें कि तकरीबन 17 से 18 हज़ार जो है झारखंड राज्य में चौकीदार है। ऐसे में विभिन्न समस्याओं को लेकर ये लोग आज भी जूझ रहे हैं। हालांकि आपको बता दें वर्दी भत्ता भी एक समस्या है और साथ ही जो है नियमावली जो निकाली जा रही है उसमें भी इन लोगों को जो है इंक्लूड करने की बातें कही जा रही है। इन तमाम चीजों को लेकर के आज जो है ये लोग राज्यपाल से मिलेंगे, उन्हें ज्ञापन भी सौंपने काम करेंगे। हालांकि क्या कुछ बातें सामने निकल कर आएगी वो तो हम आपको बाद में बताएंगे। तब तक के लिए आप बने रहे न्यूज़ रांची मेल के साथ। मैं चंदन, धन्यवाद।